सबसे पहले हम इस सारे फॉर्मूले को समझते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्री को समझा जाता है, तो ट्रिगोनोमेट्री को समझाते हैं किससे, ट्रायंगल से। कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, जिसमें से 90 डिग्री होता है, सब जानता है, ठीक है। अब 90 डिग्री के सामने जो भुजा होता है उसको एच से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, एच से। और अगर हम त्रिकोणमिति में किसी भी क्वेश्चन में अगर ये वाला एंगल दिया है, कौन वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो जो भी एंगल का बात करें उस एंगल के जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है वो P होता है। कौन होता है, P। अब बच गया ये, तो ये क्या हो जाएगा, B। या तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो क्या, एंगल के जस्ट बगल में जो होता है भुजा होता है वो कौन होता है, B होता है, ठीक है ना, B होता है। बट अगर ये थीटा ये ना दे करके ये वाला थीटा दे दिया जाए, ये तो चेंज नहीं हुआ, ये वही रहेगा। जो सबसे त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी वाली भुजा होगा उसको किससे दिखाएंगे, एच से। बट P और B ये दोनों क्या होते रहेगा, चेंज होते रहेगा अकॉर्डिंग टू एंगल, मतलब कोण के अनुसार क्या होता रहेगा, चेंज होते रहेगा। अगर एंगल ये है, अगर ये वाला एंगल दे दिया गया थीटा, तो थीटा के जस्ट सामने जो रहेगा वो क्या रहेगा, P रहेगा। क्या रहेगा, P रहेगा। और थीटा के जस्ट बगल में, यानी थीटा के ये जो एंगल बन रहा है ये जिस भुजा से बन रहा है, एक तो इस भुजा से बन रहा है और एक इस भुजा से बन रहा है, तो ये वाला भुजा तो ये हमेशा फिक्स रहेगा। और जिस भुजा से बन रहा है उसको हम B से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, B से। ये बात देखो जो हम समझा रहे हैं कि कब किसको B मानना है, कब किसको P मानना है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपको हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर यही बात अगर अभी आपको समझ में नहीं आता है तो हाइट एंड डिस्टेंस में ये चीज़ आपको बहुत परेशानी करेगी, ठीक है ना। अगर ये बात अगर आपको समझ में आ जाता है तो हाइट एंड डिस्टेंस आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है ना। कब ये आप तो समझ गए कब किसको P मानना है, कब किसको B मानना है, ठीक है। अब देखिए इस फार्मूला का एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जो ये साइन थीटा होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या हम बोल रहे हैं, उल्टा का मतलब जैसे देखो, जैसे 2 का उल्टा क्या होता है, 2 का उल्टा 1/2 होता है कि नहीं, ये होता है। यहाँ भी वैसे ही जो साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा जो होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, 1/कोसेक थीटा। क्या होता है, 1/कोसेक थीटा। और कॉस थीटा का जो उल्टा होता है 1/सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। टेन थीटा का जो उल्टा होता है 1/कॉट थीटा, ठीक है ना, 1/कॉट थीटा। अब यहाँ से अगर इसके बारे में हमको, जैसे इसके बारे में हमको पता है P/H होता है, अगर इसके बारे में भी अगर हमको भुजा से रिलेट किया जाए कि इसके मतलब इसका जो रिलेशन भुजा के साथ कैसा होता है, इसका रिलेशन भुजा के साथ कैसा होता है वो अब देखते हैं, ठीक है ना। हम क्या देखें कि साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का। यानी अगर जब हमको कोसेक थीटा लिखना रहेगा, अब यहाँ से हम इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है ना, इसको ऐसे बीच में। अब यहाँ से अभी हमने बताया ना कि इसका उल्टा कौन होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा हो जाएगा। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, ठीक है। अब सेकेंड नंबर पे जो है हमने अभी बताया था ना कि कोस थीटा का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा। जब ये इसका उल्टा है तो ये भी इसका उल्टा होगा ना, होगा ही। अब तीसरा नंबर टेन थीटा है। टेन थीटा का जो उल्टा हमने बताया था, अभी क्या बताया था, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का उल्टा भी क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1/टेन थीटा। अब चलिए हम इसको हम P का ये जो भुजा का मान, इसमें भुजा का मान हम निकालते हैं। अभी हम इसी सबका भुजा का मान निकाला है ना, साइन थीटा का क्या होता है भुजा के साथ रिलेशन, उसी तरह अब कोसेक थीटा का भुजा के साथ रिलेशन देखेंगे, ठीक है ना। ये पहले हम इधर आपके समकोण त्रिभुज बना देते हैं, जिसमें से ये क्या H, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा P हो जाएगा, ठीक है ना, ये P हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। तो ठीक है, अब पुट करते हैं वैल्यू, जो साइन थीटा बराबर यहाँ पे था तो 1 का 1 ही रहेगा, और साइन थीटा के बराबर यहाँ पे क्या था, P/H। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, P/H लिखेंगे।
ये तो हम जान रहे हैं ये कौन सा बटा है, मेन बटा है। अब मेन बटा के जस्ट ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, h बटा p बन जाएगा, h बटा p बन जाएगा, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी आएंगे तो 1 का ऊपर 1 ही रह जाएगा। अब कोसेक कोस थीटा बराबर क्या लिखे थे, b बटा h लिखे, तो b बटा h यहाँ पे डालेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब इसको, ये मेन बटा है, ये कौन सा बटा है, मेन बटा, ये सब आप पहले ही पढ़ चुके होंगे नीचे वाले क्लास में, ठीक है ना। अब जब ये ऊपर, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या कितना हो जाएगा, h बटा b हो जाएगा, ठीक है ना। अब और आगे बढ़ते हैं इसके बारे में बढ़ते हैं। तो ये जैसे वैसे लिखते हैं 1 बटा टेन थीटा का मान कितना होता है, p बटा b होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, p बटा b लिखेंगे। ये मेन बटा है, मेन बटा के जब ऊपर जाएगा तो ये क्या क्या, क्या बन जाएगा, p बटा b बन जाएगा, b बटा p बन जाएगा। इसका भी फार्मूला निकल गया कि नहीं, जैसे इसका फार्मूला निकला भुजा का रिलेशन में, उसी तरह इसका भी रिलेशन भुजा के साथ निकल गया ना। अब इसको हम साइड में आराम अच्छा से इसको लिख लेंगे, ठीक है ना, अच्छा से हम लिख देंगे, अच्छा से लिख लेंगे साइड में। ये कितना आ जाएगा, h बटा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे p होना चाहिए था, तो h बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, h बटा d हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, p बटा b हो जाएगा। सिंपल सा, आप सबको इतना निकालना नहीं है, आप सबको सिर्फ ये वाला वैल्यू, ज़्यादा नहीं, ये वाला वैल्यू, ये तीनों जो फॉर्मूला ये याद कर देना है। और एक चीज़ और माइंड में याद रखना है कि इसका उल्टा कौन होता है, कोसेक थीटा। जब इसका उल्टा होता है, इसका मान इतना है, इसको उलट देंगे तो कितना होगा, h बटा p। अब ये इसका उल्टा होता है, इसका मान इतना है, जब इसका मान लिखेंगे तो इसको क्या कर देंगे, उलट देंगे, कितना हो जाएगा, h बटा p। और ये भी वैसे ही है, टेन और कोट एक दूसरे को क्या होता है, उल्टा होता है। जब टेन थीटा का मान p बटा b है तो कोट थीटा का मान कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ भी मिस्टेक हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, b बटा p हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा इतना, ये सारा कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। मेन आपको जो याद रखना है, इस अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा है उसमें मेन जो याद रखना है, ये याद रखना है, क्या याद रखना है, ये याद रखना है। ये तो h रहेगा ही, ये तो फिक्स है, ये तो 90 डिग्री रहेगा, ये भी फिक्स है, समकोण त्रिभुज का बात है। अब कब ये p होगा, कब ये b होगा, ये हमको देखना पड़ेगा कि एंगल ये वाला भी इसका बात कर रहा है कि एंगल इसका बात कर रहा है। अगर इसका बात करें एंगल, अगर एंगल ये थीटा है तो थीटा के जस्ट सामने कौन सा एंगल हो जाएगा, p हो जाएगा, और थीटा के जस्ट बगल में क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है। बट अगर ये थीटा ना हो करके ये थीटा है, तब थीटा के सामने क्या हो जाएगा, थीटा के सामने, थीटा का सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, और थीटा के बगल में b हो जाएगा। अब देखो ये कैसे काम आएगा, ये हम देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं तुमको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, कि थीटा जो है वो 30 डिग्री है एंगल में एक समकोण त्रिभुज में, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज में पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं हम, आपको समझाने के लिए, एक शॉर्ट में ऐसे ही समझाने के लिए। थीटा आपको 30 डिग्री है, ठीक है ना, और आपको दे दिया है p बराबर जो दे दिया गया है, मान लीजिए वो दे दिया गया है 2 दे दिया गया है, ठीक है ना। तब कहेगा आपको h का मान निकाले एंड b का मान निकाले, ठीक है ना, दोनों का मान निकालने बोलेगा। अच्छा, आपने पढ़ा होगा समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पे तो आप पाइथागोरस प्रमेय तो लगा नहीं सकते, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय के लिए भी आपको ये 2 का मान तो कम से रहना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 का मान है नहीं है, सिर्फ 1 का मान है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय तो लग नहीं पाएगा, तो यहाँ पे लगेगा ट्रिगोनोमेट्री का रूल लगेगा, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री का रूल लगाते हैं। अब चलो थीटा बराबर 30 डिग्री है, ठीक है ना, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। जब भी ट्रिगोनोमेट्री का आप क्वेश्चन बना रहे हो तब भी आपको त्रिभुज में अगर किसी का नाम आया तो किसका, समकोण त्रिभुज के अलावा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज।
अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, P बराबर, मान लीजिए थीटा, अभी तो ये एक आपको ट्रायंगल बना के तो दिया नहीं है, हम तो इसको भी थीटा मान सकते, इसको भी थीटा मान सकते, जो हमारा मन है। चलिए हम इसी को थीटा मानते हैं, किसको मानते हैं, इसी को थीटा। ये तो एच ही हो जाएगा, ये तो फिक्स है, ये एच हो जाएगा। जब इसको थीटा माने हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे P बोलेंगे, और ये इसको क्या बोलेंगे, B बोलेंगे ना। अब यहाँ से हमको निकालना है, किसका वैल्यू दे दिया गया, P बराबर कितना दे दिया गया है, 2 दे दिया गया है, और थीटा बराबर कितना दे दिया गया है, 30 डिग्री दे दिया गया, ठीक है ना। हमको निकालना क्या है, B निकालना है, H निकालना है, B निकालना है, H निकालना है। चलो थोड़ा देर के लिए हम B को भी, पहले H निकालना है, H को देखते हैं। अच्छा, हमने भी पीछे में जितना फार्मूला बताया था ये वाला, मैं साइड में लिख देता हूँ फिर से, साइन थीटा बराबर P बटा H, कॉस थीटा बराबर D बटा H, टेन थीटा बराबर P बटा B, ठीक है। अब यहाँ से निकालना है हमको, H का मान निकालना है। अच्छा, H का मान निकालना है, हमको P का वैल्यू दिया गया है। तो हम देखेंगे कि ये जो जितना हमने पढ़ा था, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कोट, ये सब जितना पढ़ा था, उसमें हम देखेंगे कि P और H का रिलेशन किसमें है। P और H का रिलेशन आप देखिएगा तो आपको कौन मिलेगा, साइन थीटा मिलेगा। कौन मिलेगा, साइन थीटा मिलेगा। और एक इसका उल्टा जब जस्ट कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको, कोसेक थीटा भी मिलेगा। कोसेक थीटा में भी आपको देखिए मिल जाएगा H और P। कोसेक थीटा में भी आपको H और P मिल जाएगा, और साइन थीटा में भी H और P में। हमको यही दोनों ना देखना है, इसको भी बात नहीं करना है, इसका वैल्यू हम बाद में निकालेंगे, ठीक है ना। तो H और P इस फार्मूला में और इस फार्मूला में। चलिए हम इसी फार्मूला से चलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, देखने से थोड़ा डरावना लगता है, ठीक है ना। इससे ही चलते हैं, ठीक है। साइन थीटा का मान जो होता है P बटा H होता है, ठीक है ना। थीटा कितना दिया गया, थीटा 30 दिया गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 30 बराबर P बटा H। P का वैल्यू कितना दिया गया है, 2। H का वैल्यू तो हम नहीं जानते हैं, H का H हम लिख देंगे, ठीक है ना। अब साइन थीटा का जो मान होता है वो कितना होता है, साइन थीटा का मान आप सब याद कर लिए होंगे, आपके बुक में ये वाला चार्ट तो होगा ही है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 का वैल्यू, ये सब आप बुक से याद, वो सब मैं लिखवाऊंगा तो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा टॉपिक, ठीक है ना। तो वो सब बच्चा वाला चीज़ है, वो आप बुक से देख सकते हैं, ठीक है ना, वो सब वैल्यू आप देख सकते हैं। तो साइन 30 का जो मान होता है वो हाफ होता है, कितना होता है, हाफ होता है, 1/2 होता है। और यहाँ पे कितना है, ऊपर में 2 है, यहाँ पे H है, H का मान निकालना है। चलिए ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको ये तो 7 6 का चीज़ है, H को इधर हम करेंगे, H इधर क्या है, H इधर भागम उधर आएगा तो गुना में आ जाएगा, और ये 2 इधर भागम उधर जाएगा तो गुना में, कितना 2 × 2 यानी कितना आ गया, ये 4 आ गया कि नहीं, 4, यानी H का वैल्यू निकल गया। जब H का वैल्यू निकल गया, P का वैल्यू दिया है, तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्रिगोनोमेट्री में हम चलेंगे ट्रिगोनोमेट्री का रूल से ही, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री के रूल से ही चलते हैं। हमको H का मान जो है वो निकल गया है, कितना है, 4 है। H का मान कितना है, 4 है। B का मान निकालना है, किसका, B का। चलिए B का निकालते हैं, H को थोड़ा, B का। अब B का रिलेशन, यहाँ आपको 2 चीज मिल गया, P भी मिल गया, P तो पहले से था ही, H अब मिल गया। तो यहाँ से हम P और B का रिलेशन वाला फार्मूला भी देख सकते हैं, या तो P और H वाला का भी फार्मूला का रिलेशन हम देख सकते हैं, या तो सॉरी ये दोनों का नहीं, या तो P B का रिलेशन हमको निकालना है, B ना, या तो हम P एंड B वाला रिलेशन देखें किसमें है, P और B, या तो हम इसका भी मान निकाला हुआ है और इसका निकालना है, या तो हम B एंड H वाला को भी देख सकते हैं, यानी या तो इस दोनों को लेके चलेंगे या तो इस दोनों को लेके चलेंगे। इसको तो हर हाल में लेके जाना है, क्योंकि इसका वैल्यू हमको निकालना है, या तो इस दोनों को लेके चलेंगे या तो इस दोनों को लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए हम लेके चलते हैं इसी दोनों को, ये थोड़ा अच्छा 4 है तो थोड़ा बड़ा नंबर है, चलो इसी को लेके चलते हैं, ठीक है ना।
इसी को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या दिखता है, P दिखता है और B दिखता है। P और B किसमें है, P और B, P और B देखिए आप, P और B कहाँ है, आपको tan थीटा में है, tan थीटा में भी मिलेगा और इसके उल्टा जस्ट क्या होता है cot थीटा, cot थीटा में भी मिलेगा, cot थीटा में भी मिलेगा, cot थीटा B बाई P, यहाँ भी आपको मिलेगा B और P, ठीक है ना। तो हमको चलिए यहीं से, क्योंकि ये वाला ये तीनों फार्मूला थोड़ा ज़्यादा हम याद करते हैं तो इसी फार्मूला से चलते हैं, ठीक है ना। चलिए चलते हैं, tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा जो होगा, tan थीटा का मान कितना होता है, P बटा B होता है। P का मान कितना दे दिया गया है 2, अब B का मान कितना दे दिया गया है हम नहीं जानते, B का मान जानते हैं नहीं जानते हैं, और थीटा का मान सॉरी यहाँ पे दे दिया गया था 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब ये tan थीटा, tan 0, tan 30, tan 45 ये सब सारा वैल्यू आप बुक से याद कर लीजिएगा, नहीं तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो में बना दूंगा और उसको भी मैं समझा दूंगा, जैसे इसको मैं कैसे समझा रहा हूँ उसको भी, एंगल वाला भी जो फार्मूला आता है उसको भी मैं अच्छा से समझा दूंगा, इसके बाद मैं वो वाला वीडियो ला दूंगा, ठीक है ना। अभी यहाँ से हम सीधा समझते हैं, tan थीटा का जो मान होता है 1/√3 होता है, कितना 1/√3, और यहाँ पे 2 है तो 2 है ना B इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, B बराबर क्या हो जाएगा 2 और B उधर गुना हो जाएगा 3, यानी हमको इसका मान B का भी मान निकल गया और H का भी, इसका H का मान कितना निकला 4 निकला और B का मान कितना निकला 2√3। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छा से। हमने ये सारे फार्मूला को अच्छा से रिलेट कर, पहले इसको हमने देखा, उसके बाद मैंने इसको क्वेश्चन से आपको समझाया। आई थिंक ये सारे फार्मूला आपको क्लियर हो गए होंगे। और जो है इसका मैंने बताया था ना, एक बार और मैं फर्स्ट से ये जो पहले था इस फार्मूला को रिवीजन कर देता हूँ। इसका उल्टा साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, तो यहाँ जो था यहाँ भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। कॉस का उल्टा सेक, यहाँ भी उल्टा आ जाएगा। टेन का उल्टा कोट, यहाँ भी उल्टा आ जाएगा। समझ में आया? वैसे जैसे इसको मैंने समझाया आज, वैसे मैं आप सबको ट्रायंगल वाला भी वीडियो में ऐसे ही मैं समझा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।